जरा इस तस्वीर को देखिए। मजदूरों का ये जत्था पंजाब से निकला था। इसमें बच्चे भी शामिल थे और महिलाएं भी। बच्चा थक गया तो माँ से रुकने को कहा, लेकिन माँ रुक नहीं सकती थी। अगर रुक जाती तो इस जत्थे से बिछड़ जाती और फिर अकेले कहाँ जाती। पर माँ तो माँ है ना। बच्चे को अपने ट्रॉली बैग पर औंधे मुंह लिटाया और सोने को कह दिया। बच्चा बैग पर ही सो गया और माँ खींचती रही ट्रॉली बैग। ये मजदूर पंजाब से झांसी जाने के लिए निकले थे। मजदूरों का कहना है कि रास्ते में उनसे कई बार पूछताछ की गई। कई पुलिस वालों ने भी पूछा, कई पत्रकारों ने भी पूछा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर कैसे वो घर पहुंचे। रास्ते में किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे पेट चलते रहे। जब रात हुई तो जहां भी हुए वहीं रुक के रात बिता ली। यूपी की योगी सरकार ने अपील की थी कि मजदूर जहां भी हैं वहां रुक जाएं। उन्हें वापस लाने की, उन्हें उनके घर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन हकीकत आपको इस वीडियो में दिख जाएगी। सवाल यह है कि जब ये अपने घरों को जाने के लिए निकले तो सड़क पर विभिन्न चौराहों पर, विभिन्न सीमाओं पर पुलिस लगी है। पुलिस ने इन्हें देखा होगा, इन्हें रोका होगा, इनसे पूछताछ भी की होगी। तो क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ के जिला प्रशासन को बताकर इनके रुकने की व्यवस्था किसी शेल्टर होम में कराई जाती, इन्हें खाना खिलाया जाता और फिर इनके घर भेजने की व्यवस्था की जाती। सवाल यह भी है कि क्या इनकी मेडिकल जांच हुई है, या इस बात की गारंटी है कि इसी तरह से चोरी छिपे जब ये पहुंचेंगे अपने घर तो क्या इनकी मेडिकल जांच की जाएगी। और मान लीजिए कि इन मजदूरों में कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसकी वजह से संक्रमण बाकियों में फैला तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सवाल तो है और सवाल उठते भी रहेंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब ना उनके पास हैं जिन्होंने इन मजदूरों को देखकर अनदेखा कर दिया, और ना ही उनके पास जो दावे कर रहे हैं कि हम मजदूरों को उनके घर पहुंचाएंगे।